नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी9 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। आपको बता दें पूरे देश में लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं। चुनाव को लेकर आज बीजेपी के द्वारा आज घोषणा पत्र जारी किया गया है। उस घोषणा पत्र में सम्मिलित किया गया है और देश के नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री हैं बीजेपी के, उन्होंने ये घोषणा पत्र में बोला है और कि वन नेशन वन इलेक्शन का अब अगर हमारी तीसरी बार सरकार बनती है तो ये प्रावधान होगा। घोषणा पत्र में भी इसका जिक्र किया गया है। हम छतरपुर के कुछ व्यापारी हैं उनसे बात करेंगे, कुछ युवा हैं उनसे बात करेंगे, कुछ समाज सेवी हैं उनसे भी बात करेंगे कि वन नेशन वन इलेक्शन से कितना देश को फ़ायदा होगा और यह क्या ऐसा वन नेशन वन इलेक्शन कराने से कितना व्यापारियों को फ़ायदा होगा, कितने समय की फ़ायदा होगी और सरकार का कितना खर्चा बचेगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और ख़ास तौर पे प्रधानमंत्री मोदी जी ये बार बार जो कहते हैं वन नेशन वन इलेक्शन, जब आप देखिए मौजूदा जो व्यवस्था है बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा रचित संविधान के खिलाफ है। आप देखिए एक तरफ ये सरकार जनता जनादेश की भावना का कोई सम्मान नहीं करती है, उनके विरुद्ध जाके कार्य करती है, उनकी सुनती नहीं है। महिला एथलीट हो वे सड़कों पर बैठ रही, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी बात करने को तैयार नहीं हुए। दूसरी तरफ देखिए आप बुलेट ट्रेन की बात की थी इन्होंने 2014 के चुनाव में, 15 लाख रोजगार की बात की थी, 15 लाख रुपए हर व्यक्ति के खाते की बात की थी। क्या इस पर वो सफल हुए? क्या इस पर उन्होंने कार्य किया? केवल ये प्रधानमंत्री जी इलेक्शन मोड पर रहते हैं और उनका केवल एक ही नारा है कि हमारी सरकार प्रचार प्रसार से चलती रहे। बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार ये नारे दिया करते थे। अब वो महंगाई कहाँ गई? पेट्रोल के दाम देख लीजिए, उस समय 60 रुपये 65 रुपये हुआ करते थे, आज 100 रुपये हो चुके हैं। सरकार की क्या रवैया है? वन नेशन वन इलेक्शन केवल ये लोगों को भ्रमित करने का केवल एक विकल्प है और सरकार कभी इस देश में अच्छी नीति के साथ कार्य करने के लिए विश्वास नहीं के लिए साथ आगे नहीं बढ़ पा रही है। वन नेशन वन इलेक्शन का अर्थ है एक देश एक चुनाव। एक देश एक चुनाव भारत देश में इसके पूर्व भी रह चुका है, लेकिन वर्तमान में अगर देखें 1967 के बाद किसी नई विषम परिस्थितियों में ये छूटता चला गया। एक देश एक चुनाव से जनता को जो कुछ फ़ायदे उनसे दूर होने वाले हैं वो कुछ इस प्रकार होंगे, क्योंकि सरकार अगर रोज़ चुनाव मतलब कि जैसे हर साल लगभग 4 राज्यों में चुनाव होते हैं, सरकार को पार्टियों को उन दबाव में जनता के हित के लिए काम करना पड़ता है। लेकिन अगर यही चुनाव साल भर में 5 साल में एक बार हो जाया करेंगे तो यह सरकार एक तानाशाही रूप से भी काम कर सकती है और तानाशाही सरकार भी हमें देखने को मिल सकती है। वन नेशन और वन इलेक्शन की जो बात हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने बोली है, ये बहुत अच्छी बात है और पब्लिक बहुत दिनों से चाह रही थी कि वन नेशन और वन इलेक्शन होना चाहिए। होता क्या है कि इलेक्शन अलग अलग समय पे होते हैं, अलग अलग लोकसभा के अलग, विधानसभा के अलग, पंचायत के अलग, जिला के अलग, उसमें बहुत ज़्यादा परेशानियाँ होती हैं। सबसे बड़ी बात तो सरकार को बहुत नुकसान होता है, मैन पावर बहुत लगती है, जितनी बार इलेक्शन होता है उतनी बार मैन पावर लगती है, आर्थिक खर्चा बहुत होता है, जितनी बार भी चुनाव होंगे आर्थिक खर्चा बहुत होगा। एक बार में एक चुनाव पूरे देश के होंगे तो केवल एक बार खर्चा होगा, एक बार खर्च होने में ही सारे इलेक्शन हो जाएंगे। मैन पावर भी केवल एक बार लगेगी, नहीं तो जितने भी टीचर्स वगैरह हैं स्कूल के और भी ऑफिसर्स लोग हैं सभी को बार बार एंगेज करना पड़ता है, तो उनका भी काम बिगड़ता है, सरकार का भी काम बिगड़ता है, मैन पावर भी लगती है, आर्थिक खर्च भी होता है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। देश में जो अभी बार बार चुनाव करवाते हैं अपन, कभी नगर पंचायत चुनाव हो रहा है, कभी पंचायत चुनाव हो रहा है, विधायक का चुनाव, विधानसभा चुनाव होता है, इन सबसे पूरे देश को परेशानी होती है, प्रशासन को पूरी परेशानी होती है, प्रशासन तो पूरा परेशान होता है। अगर ऐसा होता है तो अपन लोगों का देश का बहुत पैसा बचेगा, जो पैसा व्यर्थ चला जाता है, आचार संहिता बार बार लगती है, सभी लोग परेशान होते हैं, ये बहुत बचाव हो जाएगा। और आज के समय पे आर्थिक स्थिति को देखा जाए आर्थिक दृष्टिकोण से तो देश में आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी करने के लिए अपन को कि मोदी जी ने अपना एक नया प्रकार से नया मोटो निकाला है कि पूरा अपना एक भारत में मेक इन इंडिया, तो जिस प्रकार से मेक इन इंडिया करने काम किया उसको लागू किया हुआ है, सीए कानून लागू करने की तैयारी चल रही है। इन सब को देखे जाए अगर तो मोदी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और वन नेशन वन इलेक्शन के लिए बहुत अच्छी सोच उनकी है। देश एक इलेक्शन संभव है, पहले ये देश में था शुरू में, तब छोटा देश था, छोटा इलेक्शन था, संभव हो पाता था। अब अलग अलग समय में अलग अलग विधानसभाएं हैं, किसी का कार्यकाल छोटा करना पड़ेगा या बढ़ाना पड़ेगा, दोनों संविधान के खिलाफ हैं और संविधान में किसी भी तरह के संशोधन के हम पक्षधर नहीं। अच्छा, 3 लाख जैसे ने कहा कि 3 लाख हम लाडली उनको 3 लखपति दीदी बनाएंगे, तो कैसे बनाएंगे?
जिस तरह से 15-15 लाख के हर खातों में पहुंचाने का जुमला था, उसी तरह से एक और जुमला फेंका गया है। जो प्रैक्टिकल बात है उन पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जो उनने पुराने वादे किए थे, पिछला 14 का और 19 का घोषणा पत्र भाजपा का निकाल लीजिए, यदि वो वादे पूरे कर दिए हों तो आगे लोगों को उस पर भरोसा करना चाहिए, नहीं तो जैसे वो जुमला साबित हुए थे आगे वाले भी जुमला ही साबित होंगे। मोदी जी का ये कहना है जो बचे हुए हमारे जो वादे थे वो नहीं पूरे हो पाए, उनको इसमें जोड़ा गया है और इनको इस बार पूरा होंगे सब। मोदी जी तो अब इस तरह से वादे करते ही रहते हैं और जनता को गुमराह करके केवल अपनी सरकार बनाए रखना चाहते हैं और उनका कोई वादा नहीं है। जबकि जो समानांतर संगठन इंडिया गठबंधन चालू हुआ है उनका घोषणा पत्र आप पढ़िए, एक एक चीज़ बिंदुवार दी गई है और उनने पूरा बताया कि हम किस तरह से इसको लागू करेंगे। वन नेशन वन इलेक्शन में मैं मानता हूँ कि जैसे मान के चलिए कि ड्यूटी लगती बार बार, उन कर्मचारियों को राहत मिलेगी, सेना का उपयोग होता है, बल का उपयोग होता है, बार बार का व्यय होता है, वित्तीय लाभ होगा, वित्तीय संसाधन के छुटकारा मिलेगा अनावश्यक परेशानियों से। अनावश्यक जो प्रचार प्रसार होता है, फुहरता है, फिर हो रहा, उन सब का जहाँ तक बहुत दूर तक इसका रोक लगेगी। वन नेशन वन, उसमें सरकार का अनुमान है कि हम लोकसभा के और विधानसभा के एक निश्चित समय में एक निश्चित तिथि पर दोनों को एक इलेक्शन कराए, चुनाव कराया एक साथ में। इन दोनों के एक साथ चुनाव कराने से बहुत ज़्यादा लाभ सरकार को होगा और जनता को भी होगा, व्यापारियों को भी होगा, बार बार की झंझट से छुटकारा मिलेगा। मेरा मानना है कि मान के चलें कि आज हमको विधानसभा में ड्यूटी करना है, 6 महीने बाद, 6 साल बाद हमको फिर दूसरी उसमें इलेक्शन में दे दिया, कहीं किसी राज्य में, कहीं किसी प्रदेश में। इन सब चीज़ों से अभी जो नया रूप दिया गया है कि एक साथ लोकसभा विधानसभा के चुनाव कराए जाएं एक निश्चित तिथि में, निश्चित समय पर, उन सब से सारी झंझटों से छुटकारा होगा। आपने छतरपुर शहर के व्यापारियों की प्रतिक्रिया सुनी होगी, समाज सेवियों की प्रतिक्रिया सुनी, युवा की भी प्रतिक्रिया सुनी है और उनका यह कहना है कि सरकार का जो खजाने पर कई बार खर्चा करना पड़ता था, अलग अलग चुनाव होते थे, खर्चे होते थे, कहीं ना कहीं वन नेशन वन इलेक्शन से इन खर्चों पे भी बचत होगी। मगर यह संभव नहीं है कि एक देश में इतना बड़ा चुनाव भी हो सके, क्योंकि अगर बात करें तो एक व्यापारी का यह भी कहना है कि अभी वर्तमान में लोकसभा चुनाव है। लोकसभा चुनाव अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में भी 7 चरणों में किया जा रहा है और पूरे देश में लगातार देख सकते हैं कई राज्यों में हर अलग अलग चरणों में चुनाव होता, तो वन नेशन वन इलेक्शन कैसे संभव है। हालांकि देखना यह होगा कि इन लोगों ने जो प्रतिक्रिया दी है वह कितना कामयाब होगी इनकी प्रतिक्रिया, या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो वन नेशन वन इलेक्शन है वह कितनी कामयाब होती है। चुनाव के बाद ये परिणाम है और लंबा समय है, आने वाले समय में ये सब देखने को भी मिलेगा। छतरपुर से TV9 के लिए प्रदीप सिंह।